तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए पहली हेडिंग देखते हुए ही पहचान गए हो हम क्या पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, केमिकल बॉन्डिंग्स का यह आपका लेक्चर नंबर 4 आ गया है। लेक्चर नंबर 4 जिसमें वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता बंध सिद्धांत क्या पढ़ने वाले हैं। संयोजकता बंध सिद्धांत या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ने वाले हैं। क्यों आई वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, है ना। तो सबसे पहले तो आप पिछला वाला लेक्चर अगर नहीं देखा है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखी है, उसको जरूर देखें। वो है आपकी लुईस डॉट स्ट्रक्चर। और अगर वो लेक्चर नहीं भी देखते हैं तो भी आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अच्छे से यहां पर समझने आने वाली है। देखो सबसे पहले मैं बता देता हूं इस वीबीटी थ्योरी को दिया था किसने। तो सबसे पहले जो पोस्टुलेट्स दिया था वीबीटी थ्योरी को, सबसे पहले दिया था वो थे आपके हाइटलर और लंदन। कौन से थे? हाइटलर और लंदन, दो साइंटिस्ट थे। क्लियर है? हाइटलर और लंदन नाम के दो साइंटिस्ट ने सबसे पहले जो है किसको दिया था? वीबीटी को दिया था। सेकेंडली कब दिया था? 1927 के अंदर। फिर बात आती है ना, इसमें कुछ कमियां थी, वीबीटी के अंदर काफी कुछ कमियां थी। तो फिर आया पाउलिंग और स्लेटर। इस वीबीटी में जो कमियां थी उस कमियों को दूर किया किसने? पाउलिंग और स्लेटर ने। पाउलिंग और स्लेटर। आज बड़ा खुश होंगे, कुछ स्टूडेंट्स के कॉल आए थे जिसपे उन्होंने कहा था कि भाई सर थोड़ा सा हमें हिंदी में एक्सप्लेन किया करो। तो मैंने वीबीटी थ्योरी को आज हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों के अंदर अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं तो अच्छे से बैठें कॉपी पेन लेकर, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं तो और भी अच्छे से बैठें कॉपी पेन लेके। इज दैट क्लियर? सभी के लिए जो है आज का लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है ना। हाइटलर और लंदन नाम के साइंटिस्ट ने 1927 के अंदर वीबीटी को पोस्टुलेट्स किया, जिसमें काफी कमियां थी। उन कमियों को दूर करते हुए पाउलिंग और स्लेटर नाम के साइंटिस्ट ने जो होता है वीबीटी को अच्छे से रिप्रेजेंट किया, है ना, रिप्रेजेंट किया। देखेंगे उनको। देखिए पाउलिंग, और इसके लिए पाउलिंग को जो है 1954 के अंदर नोबेल प्राइज भी मिला था। 1954 में जो है क्या मिला था? नोबेल प्राइज भी यहां पर मिला था। अब देख लेते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर की बात करते हैं। जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर था, लुईस बिंदु संरचना, उस लुईस डॉट स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसमें कहा जा रहा था कि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, यह कहा जा रहा था। बट वीबीटी क्या कह रही है? नहीं, कोवेलेंट बॉन्ड वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन नहीं बनाते हैं। वीबीटी कहती है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल होती है, जब कंपाउंड फॉर्मेशन होता है तो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर जाती है। क्या कर जाती है? ओवरलैप कर जाती है। ओवरलैप कर जाती है मतलब आपस में मिल जाती है, एटॉमिक ऑर्बिटल मिल जाती है। उसके साथ जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन भी आपस में जो है मिल जाते हैं। ये कहना है वीबीटी का। उसने इलेक्ट्रॉन का जिक्र जो है ज्यादा नहीं किया, इसमें सबसे ज्यादा उसने जिक्र किया ओवरलैपिंग का। एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग का जिक्र यहां पर किया है कि एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो क्या करेगी? एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करेगी। ओवरलैपिंग इट मींस अतिव्यापन करेगी। तो आइए हम वही पढ़ेंगे, अतिव्यापन किस तरह से करेगी, ये पोस्टुलेट्स, मेन पॉइंट्स इसके कौन कौन से। बहुत अच्छे से वीडियो को देखिएगा। वीडियो बड़ा है लेकिन आपके सारे डाउट यहां पर क्लियर हो जाएंगे। अच्छे से आपको बैठना है कॉपी पेन लेकर और इस वीडियो को लास्ट तक देखना है।
तो आप देखते रहिए पीवी सर की क्लासेस, और मैं हूं पवन विश्वकर्मा। प्रॉब्लम आती है इस वाले टॉपिक के अंदर, तो अतिव्यापन है ना, अतिव्यापन वीवीटी थ्योरी जो होती है वह अतिव्यापन पर बात करेगी, ओवरलैपिंग पर बात करेगी, क्या होती है ये भी बताऊंगा, है ना। सबसे पहले ये देखो ओवरलैपिंग, है ना, तो जो कंपाउंड बनता है, वीवीटी कहती है कि जो कंपाउंड बनेगा ना, वो कंपाउंड एटॉमिक ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल्स, इन एटॉमिक ऑर्बिटल के आपस में ओवरलैप करने से बनता है। ओवरलैप करना मतलब कि ये एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में जो होती है क्या हो जाती है, मिल जाती है, आपस में मिलकर जो है कंपाउंड को फॉर्म करवाती है। तो इसको पढ़ने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले कुछ पॉइंट्स मैं बता देता हूं, पॉइंट्स के थ्रू आपको यहां पर समझाने वाला हूं। कुछ पॉइंट्स अपन देखेंगे, उन पॉइंट्स के थ्रू ही अपन समझेंगे। अगर थ्योरेटिकली अगर आपको लिखने को आ जाए तो वहां पर इन्हीं पॉइंट्स को आपको जो है मेंशन भी करके आना और इन्हीं पॉइंट्स को समझेंगे, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पर वीवीटी थ्योरी के मैं लेके आया हूं। कौन कौन से पोस्टुलेट्स है, कौन कौन सा पॉइंट है, मेन पॉइंट्स। देखो पहला पॉइंट देखिए क्या बोल रहा है, दो परमाणुओं के बीच, कोई भी दो एटम है उनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड का निर्माण उसके संयोजकता कोश में अर्धपूरित इलेक्ट्रॉन, अर्धपूरित एटॉमिक ऑर्बिटल के अतिव्यापन से होता है। समझ में नहीं आया ना, अब समझते हैं। कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड का निर्माण होगा, कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड अगर बनेगा ना तो वह कैसे बनेगा, उसकी एटॉमिक ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होगा, एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होगा वह इलेक्ट्रॉन कैसा होना चाहिए, अर्धपूरित, मतलब हाफ फिल्ड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, हाफ फिल्ड होना चाहिए। जैसे कि ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करना चाह रही है, तो ओवरलैप कब करेगी, जब इसमें हाफ फिल्ड, अभी ये जो है एम्प्टी है, अगर इसमें ये लगा देता हूं, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये है, तो अब ये हाफ फिल्ड हो गई। कैसी हो गई, हाफ फिल्ड। अगर यहां पर मैं दो इलेक्ट्रॉन लगा देता हूं, ये फुल फिल्ड हो गई, ये हाफ फिल्ड हो गई, है ना। तो ये हाफ फिल्ड है। अभी अपन कंसेप्ट समझें कि कोवेलेंट बॉन्ड का निर्माण तभी होगा जब ऑर्बिटल जो है वह कैसी हो, हाफ फिल्ड हो। पहला पॉइंट्स क्लियर हो गया। ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट, सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से नोट डाउन करने हैं, स्क्रीनशॉट न लीजिएगा, कॉपी पेन लो, नोट डाउन करो। ये जो मैटर है ये ज्यादातर थ्योरेटिकली आपको पढ़ना है, तो आज का मैटर थ्योरी से रिलेटेड है। सो सेकंड पॉइंट देखिए, सेकंड पॉइंट क्या है, ओवरलैपिंग में भाग लेने वाले दो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, कितने, दो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल में जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन होंगे वो एक दूसरे की स्पिन, उनकी जो स्पिन होगी वह एक दूसरे से कैसी होगी, अपोजिट होगी, उनका चक्रण अपोजिट होगा। मतलब ये तो चीज अपन देख रहे हैं कि भाई ये ओवरलैपिंग है, ओवरलैपिंग में दोनों भाग लेने वाले हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, और ये मिलकर बनाते हैं H2 का मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो भाई इसमें 1s1 इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर भी 1s1 इलेक्ट्रॉन है। अब कंडीशन क्या होगी, इसकी कंडीशन देखिए, इसके अंदर ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करने वाली है। तो जब ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है, दोनों जब ओवरलैप करेगी तो इस हाफ फील्ड वाले जो ऑर्बिटल है, इन ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन का स्पिन अपोजिट होना चाहिए। इसका एक का स्पिन अगर पॉजिटिव है तो दूसरे का स्पिन ऑटोमेटिकली आपको कैसा लगाना है, जब ओवरलैप कर रही है उस कंडीशन में कौन सा लगाना है, नेगेटिव। एक क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज, है ना। पॉजिटिव नेगेटिव के चक्कर में मत पड़ो, डायरेक्ट इसको रखो क्लॉकवाइज और दूसरे को रखो एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है, एक को क्लॉकवाइज रखो, दूसरे को एंटी क्लॉकवाइज रखो। जरूरी नहीं है पहले को ही क्लॉकवाइज रखना है, आपकी इच्छा है यार, जो आप चाहते हैं। क्लियर है, समझ में आया। दो पॉइंट, पहले तो कोवेलेंट बॉन्ड का निर्माण कहां होगा,
जब हाफ फिल्ड और एटॉमिक ऑर्बिटल आपको मिलेगी। हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो जब ओवरलैप करेंगे तो उनकी स्पिन, इलेक्ट्रॉन का स्पिन जो होगा वो कैसा रहेगा, एक दूसरे से अपोजिट रहेगा। थर्ड वाला अतिव्यापन। अतिव्यापन मतलब वही ओवरलैपिंग है ना, के फलस्वरूप एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे में विलीन होकर कौन सा बॉन्ड बनाती है, सिंगल बॉन्ड बनाती है। जब अतिव्यापन होगा, ओवरलैप होगा, तो ओवरलैप के बाद ये क्या बनाएंगे, आपस में सिंगल बॉन्ड बनाती है। आपस में कौन सा बॉन्ड बना लेती है, आपस में सिंगल बॉन्ड यह बना लेती है। यह एटॉमिक ऑर्बिटल थ्योरी जो है वह कह रही है। 3 पॉइंट्स हमने देख लिए हैं। चौथा पॉइंट क्या कहता है, वो कक्षकों मतलब ऑर्बिटल है ना, कक्षकों में बंध जितना अधिक होगा बंध उतना मजबूत होगा। इसका मतलब यह है कि ऑर्बिटल जो बॉन्ड बनाएगी वह बॉन्ड जितना ज्यादा रहेगा, बॉन्ड मान लीजिए ये ऑर्बिटल आ रही है, ये एस ऑर्बिटल है, ये दूसरी भी ऑर्बिटल आ रही है एस वाली, तो ये जो बॉन्ड बनाएगा ये जब ओवरलैप करेगी, ये एस ऑर्बिटल, ये भी एस ऑर्बिटल, ये दोनों एस ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करने वाली है। ओवरलैप मतलब मिलने वाली है। तो ये जितना ज्यादा यहां पर अंदर एक दूसरे के घुसेगी, अंदर एक दूसरे के अंदर जितना ज्यादा घुसेगी उतना अच्छा मजबूत बॉन्ड होगा, उतना ही अच्छा बॉन्ड होगा ना भाई। इस तरह से पकड़ मजबूत हो जाएगी। क्लियर है? तो क्या बोल रहा था वो चौथा पॉइंट, कक्षकों में बंध जितना अधिक होगा, जितना ज्यादा बॉन्ड होगा उतना ही शक्तिशाली बॉन्ड होगा, उतना ही शक्तिशाली होगा। इज दैट क्लियर? 4 पॉइंट क्लियर कर चुके हैं अपन। पांचवा पॉइंट देखो, 5th पॉइंट क्या कहता है, आबंध यानी कि बॉन्ड बनाने वाले इलेक्ट्रॉन लगभग सेम एनर्जी के होते हैं। सारे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जो भी बनाएंगे वो सभी जो होते हैं लगभग उनकी एनर्जी कैसी होती है, सेम रहती है। 6th लास्ट पॉइंट है जिसको देख रहे हैं अपन, जहां तक संभव होता है अतिव्यापन करने वाले कक्षक संकरित होते हैं, हाइब्रिडाइज्ड जो होते हैं। इस चीज को अपन पढ़ेंगे, लेकिन कहां, अगले पोर्शन के अंदर, हाइब्रिडाइजेशन के अंदर पढ़ेंगे। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से अपने कितने ये पॉइंट्स हुए, कितने 5 पॉइंट आपको मेन 5 पॉइंट याद रखने हैं। 6 वाला पॉइंट लिख दिया है मैंने, तो बिल्कुल आप इसको भी नोट डाउन कीजिएगा। अब देखते ओवरलैपिंग है क्या। वीवीटी थ्योरी में ओवरलैपिंग ही पढ़नी है अपने को, तो ओवरलैपिंग क्या है, ये पोस्टुलेट्स हो गए। अब ओवरलैपिंग, पूरी ही वीवीटी थ्योरी ने ओवरलैपिंग पे बात की है, तो ओवरलैपिंग पढ़ते हैं ना हम। ओवरलैपिंग क्या होती है, तो डियर स्टूडेंट्स, ओवरलैपिंग होती है कितने टाइप की, ओवरलैपिंग आपकी मेनली 2 टाइप की ओवरलैपिंग होती है। कौन कौन सी? पहली ओवरलैपिंग होती है, हिंदी भी बोलूंगा इंग्लिश भी, क्लियर है? पहले हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग, इसी को हम बोलते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग। और इसी का नाम, अगला एक और नाम अपन अगर इसको हिंदी में बोलेंगे तो इसको बोलेंगे अपन अक्षीय अतिव्यापन, क्या बोल देंगे, अक्षीय अतिव्यापन बोल देंगे, या फिर समाक्ष अतिव्यापन। इस तरह से आप इसको बोल सकते हो। क्लियर है? ये तो फर्स्ट टाइप की ओवरलैपिंग हुई। भाई सेकंड टाइप की ओवरलैपिंग इस तरह से होती है। सेकंड टाइप की जो ओवरलैपिंग होगी वह होगी पैरेलल ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग, और
थर्ड, इसी को हिंदी में बोलेंगे अपन पार्श्वीय। अतिव्यापन, पार्श्वीय अतिव्यापन, है ना। जो हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग होगी, हेड ऑन हेड मतलब इसमें क्या होता है, नाम से स्पष्ट हो रहा है ना, हेड ऑन हेड मतलब हेड से हेड मिलके जो है ओवरलैपिंग होगी, इस तरह से हेड ऑन हेड। किन किन के बीच में होगी, एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच में। कौन कौन सी एटॉमिक ऑर्बिटल, तो देखिए आपकी एटॉमिक ऑर्बिटल आपको पता है, एक तो एस होती है जो कैसी रहेगी, इस तरह से रहेगी। अब इसमें तो भाई कहां से कहां तक आपको हेड दिखता है क्या, जब स्फेरिकल होता है, एक बॉल होता है, तो उस बॉल का तो कहीं से भी हेड मान लो आप, बॉल का कोई हेड होता ही नहीं है ना। दूसरी है पी, पी कैसी होती है, ये इस तरह से रहती है आपके पी, क्लियर है, डंबल। तो एस और पी दोनों पे ओवरलैपिंग पढ़ने वाले अपन, एस ओवरलैपिंग भी पढ़ेंगे, पी ओवरलैपिंग भी यहां पर पढ़ने वाले हैं हम, ठीक है, क्लियर है। एस के बीच में अगर ओवरलैपिंग होगी तो कहीं से कहीं तक जो होता है पैरेलल की बात नहीं होगी। पैरेलल कैसा, पैरेलल इस तरह से, इस तरह से, ये इस तरह से ओवरलैप होगी, या इस तरह से ओवरलैप होती है, इस तरह से एक्सियल होती है और इस तरह से पैरेलल होती है। तो पैरेलल सिर्फ पी में होगी। ये पी जो है ये इस तरह से आ सकता है, ये ऐसे, और दूसरा इस तरह से आ रहा है, या ऐसे आ सकते हैं, इस तरह से आ सकते हैं, क्लियर है। अब किस टाइप की ओवरलैपिंग नहीं होगी वो बता देता हूं मैं, है ना। उसको पहले से पॉइंट में नोट डाउन कर ले कि इस टाइप की ओवरलैपिंग होगी नहीं, पहले से ही बता रहा हूं मैं, है ना। पहली ये कि भाई ये आ रहा है पी ऑर्बिटल और इधर से ये एस आ रहा है, ये एस और पी अगर यहां पर मिलेंगे, यहां पर इस तरह से जुड़ेंगे, तो यहां पर किसी तरह की ओवरलैपिंग नहीं होगी। इसको जीरो ओवरलैपिंग बोलेंगे अपन, जीरो ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग हो ही नहीं रही है, क्लियर है, कोई कंपाउंड फॉर्म नहीं होगा। ऐसा हो एक पी ऐसे आ रहा है और दूसरा पी जो है वो पार्शियली आ रहा, दूसरा पी जो है वह कैसे आ रहा है, पैरेलल आ रहा है, तो इस तरह से भी एक दूसरे में फंस जाएंगे, किसी तरह की ओवरलैपिंग होगी ही नहीं। इट मींस ये भी क्या होगी अपने, जीरो ओवरलैपिंग होगी, क्लियर है। इन दो केसेस के अंदर ओवरलैपिंग नहीं होती है, इस चीज को याद रखिएगा। अब हम हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग को यहां पर देखते हैं, क्या देखेंगे, हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग, क्लियर है। देखिए तो ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स, हेड ऑन हेड एक्सियल या अक्षीय जो अतिव्यापन होता है, इसमें क्या होगा, इसमें एक एस ऑर्बिटल होगी और दूसरी भी एस ऑर्बिटल होगी, और दोनों आपस में आकर जो है इस तरह से ओवरलैप कर जाएगी। ये यहां पर बना ओवरलैपिंग एरिया, ओवरलैपिंग एरिया, है ना। ये एस और ये एस एस ओवरलैपिंग, और इसके बीच में जो बॉन्ड बनेगा ना बहुत स्ट्रॉन्ग बनेगा। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो है वो बॉन्ड कौन सा बनेगा आपका, वो बॉन्ड बनेगा सिग्मा बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको, सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। इज दैट क्लियर, समझ में आया। तो इस तरह की ओवरलैपिंग जो होती है एसएस ओवरलैपिंग होती है। दूसरी ओवरलैपिंग इस तरह से हो सकती है, इसका एक एग्जांपल भी देख लेते हैं ना, पहले इसका एग्जांपल देख लेते हैं। देखो ये हाइड्रोजन प्लस ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में 1s1, इसका भी 1s1 होता है, दोनों मिलकर H2 मॉलिक्यूल बनाएंगे। लेकिन कैसे, ध्यान से देखो, 1s1 1s1, तो एक ये ऑर्बिटल आ रही है, एक ये ऑर्बिटल आ रही है, हाइड्रोजन की दोनों ऑर्बिटल है। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर आई और ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन। अपोजिट स्पिन जानबूझकर बनाइए, क्यों, आपने लिखा ना ओवरलैपिंग में भाग लेने वाले दो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका स्पिन हमेशा अपोजिट होता है। देखो क्या बनेगा, ये लो और दूसरा ये लो, दोनों ओवरलैप कर गए, ये इलेक्ट्रॉन आपस में,
है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अतिव्यापन के फलस्वरूप दो एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे में विलीन हो जाती है, एक दूसरे में देखो विलीन हो गई है, और विलीन होने के बाद जो होते हैं क्या करते हैं, उसमें सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। ये सिंगल बॉन्ड बनेगा, एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और साथ ही साथ जो होता है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन आपके देखो प्रेजेंट है ना। तो डियर स्टूडेंट, ये तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब सेकंड आपका ये हो गया है एसएस ओवरलैपिंग। अब आती है एसपी ओवरलैपिंग। तो डियर स्टूडेंट्स, अब सेकंड नंबर की जो ओवरलैपिंग है वो है एसपी ओवरलैपिंग। अभी तक अपन ने एसएस ओवरलैपिंग देखी है, ये वाली जो ओवरलैपिंग है इसको एसएस ओवरलैपिंग बोलते हैं अपन। क्लियर है, एक्सियल कंडीशन में होती है। ये भी एसपी होती है। भाई एस का कोई भी कंडीशन होगा ना, तो उस एस के कंडीशन में, पी की बात नहीं कर रहा हूं, जब भी आप एस नाम देख लो ना, एक्सियल ही होगी 100%। क्लियर है। अब एसपी ओवरलैपिंग की बात करते हैं। एसपी ओवरलैपिंग में क्या होता है, ओवरलैपिंग, तो देखो इसमें एक एस ऑर्बिटल होगी और दूसरी जो है वह कौन सी ऑर्बिटल होगी, पी ऑर्बिटल होगी। ये एस ऑर्बिटल, ये पी ऑर्बिटल, दोनों आपस में ओवरलैप करेगी और इस तरह से ओवरलैप करके यहां पर ये कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया। और ये जो है एक नोडल प्लेन है। क्या है ये, आपकी नोडल प्लेन है, नोडल प्लेन। तो एसपी ओवरलैपिंग में एक ही नोडल प्लेन होता है ना। कई बार जो होता है ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, एसपी ओवरलैपिंग में नोडल प्लेन कितने होते हैं, तो नोडल प्लेन कितना होता है, एक ही नोडल प्लेन होता है। ये दिखाई दे रहा है आपको, क्लियर है। इसमें हम HF मॉलिक्यूल का एग्जांपल ले सकते हैं, H2O का ले सकते हैं, और साथ ही साथ NH3 का ले सकते हैं। 3 एग्जांपल ले सकते हैं। फर्स्ट एग्जांपल में HF का ले रहा हूं। HF है ना, हाइड्रोजन फ्लूओराइड। देखिए ये हाइड्रोजन, ये फ्लूओरिन, दोनों मिलकर बनाएंगे HF। इधर देखिएगा 1s1, इसका 1s1, इसका क्या होगा 1s2, 2s2, टोटल 9 इलेक्ट्रॉन है। 2p5, फ्लोओरिन पे 2p5 होता है। इसका मतलब ये p वैलेंस वाला और ये s, दोनों ऑर्बिटल, ये p और ये s इस तरह से रहेगा भाई। ये s की एक ऑर्बिटल, और इधर देखिए प्लस ये p की वैलेंस वाली बना रहा हूं मैं, p की 1 2 3 4 5। अब याद रखो किसको ओवरलैप कराना है, s और p को। अब हाफ फील्ड कौन सी है, एक तो ये है, ये फुल फील्ड है, ये फुल फील्ड है, ये हाफ फील्ड है, तो ये ओवरलैप करेगी px py pz। तो यहां पर s pz ओवरलैप करेगी, तो इसको ऐसा बना दो, है ना। ये दोनों आपस में ओवरलैप कर जाएगी, ये दोनों आपस में क्या कर जाएगी, ओवरलैप कर जाएगी। किस तरह से, देखो ये s और इधर से कौन आ रहा है, p आ रहा है। p कैसी कंडीशन में आ रहा है भाई, ऐसी कंडीशन में तो आ नहीं सकता, क्योंकि मैंने बोला था जीरो ओवरलैपिंग हो जाएगी, क्योंकि ये तो इससे टकरा कर रह जाएगा, उलझ जाएगा ना, जीरो ओवरलैपिंग। तो इस वाली कंडीशन में आया ये, इससे जो बॉन्ड बना वो बॉन्ड भी कैसा बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, है ना। एक्सियल में हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा, एक्सियल में हमेशा कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनता है। याद रखिएगा, एक्सियल में हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो ये सिग्मा बॉन्ड बना, ये HF का एक मॉलिक्यूल आपका यहां पर बन गया। इसी तरह से H2O की बात करेंगे हम, तो H2O में किस तरह से आपकी ओवरलैपिंग होगी, ध्यान से देखो। ये 2 हाइड्रोजन यहां पर, ना, एक ऑक्सीजन का बनाता हूं पहले। ऑक्सीजन का हमें पता है 1s2, 2s2, 2p4 रहता है, 2p4। ये लो 2p4 बनाया मैंने, ये 2px, 2py और 2pz, 4 1 2 3, ये 4 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। ये भी हाफ फील्ड, ये भी हाफ फील्ड। तो भाई कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। अब एक हाइड्रोजन पे 1s1 होता है,
तो ये एक हाइड्रोजन की ऑर्बिटल आई 1s1 लेकर, और ये दूसरा हाइड्रोजन की ऑर्बिटल आई 1s1 लेकर, और ये भी कैसी स्पिन में लेके आता हूं, अपोजिट स्पिन में, और ये दोनों आपस में ओवरलैप कर जाएगी, ये दोनों आपस में ओवरलैप कर जाएगी, और H2 मॉलिक्यूल यहां पर बन जाता है। क्लियर है? सॉरी, H2O मॉलिक्यूल यहां पर बन जाता है। अब नेक्स्ट आता है NH3 का। NH3 में भाई जो होता है तीनों ऑर्बिटल आपके जो है खाली रहेगी, और 3 हाइड्रोजन उससे जो है ओवरलैप कर जाएंगे। इज दैट क्लियर? पूरा आई होप आपने अच्छे से इस चीज को समझा है ना। और इन दोनों से S और Sp दोनों से आपका जो है सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें। तो आई थिंक आपने इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लिया है। मैं इसको जो है रफ कर रहा हूं अब। तो डियर स्टूडेंट्स, अब पीपी ओवरलैपिंग पे आते हैं अपन, है ना। पीपी ओवरलैपिंग मतलब कि पीपी अतिव्यापन किस तरह से होगा। तो ये दो कंडीशन में होता है, एक पीपी अतिव्यापन हेड ऑन हेड होता है, और एक होता है आपका पैरेलल साइड वाइज होता है। पहले हेड ऑन हेड वाली कंडीशन देख रहे हैं अपन, हेड ऑन हेड वाली, हेड ऑन हेड। देखो इस वाली में क्या होता है, जब एक्सियल कंडीशन होती है तो इसमें एक P और दूसरा P ऐसे भिड़ने आ रहे हैं सर के बल, इस तरह से सर के बल भिड़ेंगे। क्लियर है ना। तो देखो इस तरह से आपको बॉन्ड मिलेगा, ये इस तरह से। यहां पर ये बन गया सिग्मा बॉन्ड, और नोडल प्लेन, एक नोडल प्लेन यहां था, एक नोडल प्लेन। एसपी में एक ही नोडल प्लेन था, बट यहां नंबर ऑफ नोडल प्लेन की बात करेंगे तो इन दिस केस नंबर ऑफ नोडल प्लेन पीपी ओवरलैपिंग कितने होंगे, 2। कितने होंगे, 2। और ये कौन सी हो गई, पीपी ओवरलैपिंग हो गई। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं अपन पीपी ओवरलैपिंग का। F2 मॉलिक्यूल का बनना, F2 का बनना है ना, F2 का फॉर्मेशन ऑफ F2। तो ध्यान से देखो इसका फॉर्मेशन कैसे होगा भाई, F प्लस F आपस में मिलेंगे। किस तरह से ये बनाएंगे, F2 कैसे मिलेंगे भाई, इसका 1s1 1s2 2s2 और 2p5, इधर भी 1s2 2s2 और 2p5 2p5 इसको देखते हैं अपन। 2s2 ने इनको छोड़ देते हैं, पहले ये 2p5 और ये 2p5, इसको देख लेते हैं। ध्यान से देखो, इसका कोई काम नहीं, इसका कोई काम नहीं, आपको 2p5 से काम है। देखो ये 2px 2py 2pz प्लस इधर भी आपका 2px 2py एंड 2pz। ध्यान से देखना कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन। 2pz बाकी है। क्लियर है। तो ये 2pz और 2pz दोनों ओवरलैप कर लेंगे, ये और ये भी 2pz है, ये भी 2pz है, दोनों ने ओवरलैप कर लिया और यहां पर बना लिया सिग्मा बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड बना लिया, और F2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन यहां पर हो गया है। इस तरह से मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होता है। अगला चीज देखते हैं अपन, है ना। ये कंप्लीटली आई होप आपको समझ में आया है। अब हेड ऑन हेड जो है वो ओवरलैपिंग अपनी कंप्लीट हो गई है। देखो नोडल प्लेट कितने बन रहे, नोडल प्लेन यहां पर ये 2 ही नोडल प्लेन निकल के आ रहे हैं। नेक्स्ट आती है अपनी, ये लास्ट उसका टॉपिक चल रहा है। उससे पहले सभी से एक विनम्र निवेदन, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन जरूर दबा देना, और हाँ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना, ये आपकी जिम्मेदारी है। साइड वाइज
ओवरलैपिंग, है ना, साइड वाइज ओवरलैपिंग। पार्श्वी, इसमें इस तरह से नहीं आएगी पीपी ऑर्बिटल, इसमें जो पीपी ऑर्बिटल आएगी वो पीपी ऑर्बिटल कैसे आएगी, इस तरह से आएगी, ये भी आ रही है, ये भी आ रही है, दोनों 8 टाइप की आ रही है, और दोनों आकर इस तरह से बनाएंगे। ये देखिए ये, और इससे जो बॉन्ड बनेगा ना वो बॉन्ड इतना ज्यादा मजबूत नहीं होगा। देखो नोडल प्लेन यहां पर एक ही हो जाता है, नोडल प्लेन यहां दो नहीं रहते। नोडल प्लेन कितना हो जाता है, यहां नोडल प्लेन आपका जो है कितना हो जाता है, सिर्फ एक ही रह जाता है, नोडल प्लेन एक रह जाता है। और देखो ये जो है यहां पर बॉन्ड यहां पर बन जाता है, इस तरह से बॉन्ड बनता है, इस तरह से थोड़ा सा वीक बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होता है, वीक बॉन्ड होता है। ये जो होता है ये पाई बॉन्ड कहलाता है। जब एक्सियल की बात करेंगे ना तो एक्सियल हेड ऑन हेड में आपने 3 तरह की ओवरलैपिंग देखी है, कौन कौन सी, एसएस, एसपी और पीपी। इन तीनों के अंदर आपका कौन सा है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा था, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा था। लेकिन ये जो पीपी है, इधर भी पीपी था लेकिन ये हेड ऑन हेड की एक्सियल की बात थी। अब साइड वाइज में हमेशा पीपी जो ओवरलैपिंग होती है उस ओवरलैपिंग में आपका बॉन्ड कैसा बनता है, वो पाई बॉन्ड बनता है। कैसा बनता है, विक बॉन्ड होता है, विक होता है, पाई बॉन्ड होता है, और कैसा होता है, ये विक बॉन्ड होता है ना। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, O2 N2 O2, ये देख सकते हैं। देखो O2 जो है मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कैसे करेंगे अपन, O2 ये ऑक्सीजन प्लस ये ऑक्सीजन दोनों मिलकर बनाती है O2, है ना। 1s2 2s2 2p4, इधर भी क्या रहेगा, 2p4 रहेगा। क्लियर है, 1s2 2s2 2p4 2p4। अब यहां देखेंगे अपन ऑर्बिटल्स, 2p के ऑर्बिटल बना रहे हो आप, सिर्फ 2p, ये 2px, ये 2py, ये 2pz, इधर भी टू पी एक्स 2py और 2pz है। अब थोड़ा सा यहां पर इस चीज को क्या कर लोगे आप, अपोजिट स्पिन में बना लेना, है ना। देखो यहां देखते हैं अपन 2p4 1 2 3 4 1 2 3 4, इन दोनों को अपोजिट बना लो। भाई हाफ फील्ड ऑर्बिटल कितनी है, यहां 2py भी है 2pz भी है। अब क्या करेंगे भाई, दोनों पाई बनाएंगे नहीं, पहला कोई सा भी एक, ज्यादातर बुक का जो कन्वेंशन होता है वो होता है कि 2pz को जो होता है वो सिग्मा बनवाते हैं। तो पाई बॉन्ड कभी भी अकेला नहीं होता है, पाई बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड के साथ होता है। सिग्मा बॉन्ड अकेला हो सकता है लेकिन पाई बॉन्ड हमेशा जो होता है किसके अंदर होता है, वो सिग्मा बॉन्ड के साथ रहता है। ऐसे आपने देखा होगा कभी कभी ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, तो इसमें एक सिग्मा होता है तो दूसरा हमेशा पाई होता है। लेकिन कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन पे एक ही बॉन्ड है और वो खुद सिग्मा होता है। तो इस तरह से याद रखिएगा, अगर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है तो पहला सिग्मा है और बाकी के दो जो है वो कैसे है, आपके पाई बॉन्ड होते हैं। बाकी के दो क्या होते हैं, पाई बॉन्ड होते हैं। तो इसी तरह से देखो कोई सा भी एक बॉन्ड तो सिग्मा बनेगा। किस तरह से, इसको यहां पर बना के बता देता हूं मैं। देखिए यहां बनाता हूं मैं, अपन बना रहे हैं O2 का मॉलिक्यूल। भाई ये 2pz ले लेते हैं, ये 2pz ले लेते हैं ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के लिए। ये देखिए एक इधर से आया, एक इधर से आया, ये 2pz के लिए बन रहा है, इन दोनों के लिए, है ना। तो ये 2pz और 2pz में याद रखिएगा सेम, जैसे ZZ वाले ले लो या XX वाले ले लो, कोई दिक्कत नहीं। 2pz, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बना ना, वो बॉन्ड बना, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन का आया। तो ये जो बॉन्ड बना इसको बोलते हैं अपन सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बना इनके बीच में, सिग्मा बॉन्ड बना।
लेकिन अब कंडीशन कौन सी आती है, दो नोडल प्लेन है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब कंडीशन आ रही है 2p की। अब 2p ऐसा नहीं बनेगा, 2p अब सेकंड वाला बॉन्ड बनने जा रहा है ना, वो इस तरह से बनेगा। कैसा, इस तरह से साइड वाइज बनेगा, ये साइड वाइज। ये साइड वाइज इस तरह से। अब अपन बता तो नहीं सकते इसको, क्योंकि बहुत दूर दूर है ना, तो इस कारण से इसको क्या कर दिया जाता है, इस तरह से डॉट डॉट से बता दिया जाता है कि ये ओवरलैपिंग हो रही है और ये O2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो गया है। किसका हो गया, O2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो गया है। क्लियर है। अगर यहां N2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करना है तो नाइट्रोजन में क्या है, तीनों खाली रहते हैं, तीनों खाली होते हैं। मतलब ये तो क्या बना था अपना 2py बना था, 2py तो ये बना था। इसका सबसे पहले तो इसका ये जो है ये तो आप बना ही लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और O2 का बना लीजिए। आई होप आपने बना लिया है। अब आप देखेंगे नाइट्रोजन, अगर N2 की बात करूंगा मैं, ये N2 मॉलिक्यूल बना रहा हूं, N2 मॉलिक्यूल के अंदर तीनों खाली रहते हैं, तीनों डिब्बे खाली होते हैं, तो उस समय X वाला भी भाग लेगा। वो X वाला कैसे लेगा, अब उसको इस तरह से भाग लेने के लिए लगा दो आप, ये इस तरह से भाग लेगा। और ये लो भाई, इनको इस तरह से जोड़ दो आप, जुड़ने चाहिए, बस जुड़ने चाहिए, है ना। और ये पाई बॉन्ड बना रहे हैं, कौन सा बना रहे हैं, ये पाई बॉन्ड बना रहे हैं। ये कौन सा बॉन्ड बना रहे हैं, ये भी पाई है और ये भी क्या है, पाई बॉन्ड है। इस तरह से नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रोजन में एक बॉन्ड सिग्मा होता है तो दूसरा बॉन्ड जो होता है, लास्ट के दो बॉन्ड जो होते हैं वो पाई होते हैं। अब कोई सा भी सिग्मा बोल दो तो कोई से भी दो जो रहेंगे वो ऑटोमेटिकली पाई बॉन्ड हो जाएंगे। इज दैट क्लियर, समझ में आया अच्छे से, वीडियो में सब कुछ आई होप आपको समझ में आया होगा। जल्दी से इसको जो है क्या करें, नोट डाउन करें प्लीज डियर स्टूडेंट। सबसे पहले तो आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन जरूर दबाना है। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह से और नॉलेजेबल और साथ ही साथ आपके कोर्स के साथ।